एक एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें दो लोगों को स्टेज पे बुलाया जाता है, जिनमें से जो पहला इंसान था उसके आंसर अनश्योर थे और वो कुछ इस तरह से बात कर रहा था कि शायद मुझे लगता है ये हो सकता है और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। और वहीं जो दूसरा इंसान था वो बिना सोचे समझे जवाब दे रहा था, वो भी 100% कॉन्फिडेंट के साथ, और वो कुछ इस तरह से बात कर रहा था कि यही सच है, मैं 100% गारंटी देता हूँ और मेरी बातों पर विश्वास करो। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात ये है कि सबसे ज्यादा लोगों ने किस पर ट्रस्ट किया, उस पर जो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था, फिर चाहे उसके आंसर गलत ही क्यों ना हो। और दोस्तों यही वजह है कि आज के टाइम पर इंटरनेट पर फेक एक्सपर्ट की कमी नहीं है और इसके बाद भी उनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं। इसलिए दोस्तों सवाल ये नहीं है कि आखिर फेक एक्सपर्ट सक्सेसफुल क्यों होते हैं, सवाल ये है कि हम उन पर विश्वास क्यों करते हैं। अब दोस्तों आज हम सबसे पहली बात ये समझते हैं कि मान लीजिए आप YouTube को ओपन करते हो और आपके सामने सबसे पहली वीडियो आती है कि आप इसे एक सीक्रेट स्किल को सीख लीजिए, 6 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे। फिर दूसरी वीडियो आती है कि इस एक हैबिट से आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। और फिर तीसरी वीडियो आती है कि मैं गारंटी देता हूँ 99% लोग यही गलती कर रहे हैं। और दोस्तों सबसे अजीब बात यह है कि जितना बड़ा क्लेम उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उतने ज्यादा व्यूज। इसलिए दोस्तों अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो असली एक्सपर्ट होते हैं आखिर उनके शब्दों में हमको किस तरह से बातें सुनाई देती हैं। तो एक रियल एक्सपर्ट अक्सर कुछ इस तरह से बात करता है कि हर इंसान अलग होता है, सिचुएशन के हिसाब से जवाब अलग अलग होते हैं और कोई भी सॉल्यूशन 100% काम नहीं करता। वो कुछ इस तरह से बात करते हैं, यानी कि जो लोग सच में कुछ जानते हैं वो सर्टेनिटी से बात नहीं करते, और जो सर्टेनिटी से बात करते हैं अक्सर वो सब कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारा ब्रेन इस डिफरेंस को नहीं समझ पाता। अब दोस्तों ह्यूमन ब्रेन की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो अक्सर शॉर्टकट से ढूंढता है। वो सोचता है कि अगर ये बंदा कॉन्फिडेंस बोल रहा है तो शायद ये सही बोल रहा होगा। और दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस की, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। अब आप इस बात को कुछ इस तरह से समझिए, जैसे एक एक्टर कभी फाइनेंस एक्सपर्ट नहीं हो सकता, एक इन्फ्लुएंसर साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकता और एक बिजनेसमैन कभी डॉक्टर नहीं बन सकता। लेकिन फिर भी वो इंसान कैमरे के सामने अगर कॉन्फिडेंस बोल रहा है तो जो हमारा ब्रेन है वो बिना किसी एविडेंस के उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर उस पर विश्वास कर लेगा। और दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे ब्रेन को सर्टेनिटी पसंद होती है और अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल लगती है। इसलिए जो फेक एक्सपर्ट होते हैं वो हमें सर्टेनिटी बेचते हैं। अब दोस्तों सोशल मीडिया के आने के बाद प्रॉब्लम और बड़ी हो जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया कभी सच को रिवार्ड नहीं देता, वो रिवार्ड देता है अटेंशन को। क्योंकि एल्गोरिथम को फर्क नहीं पड़ता कि इन्फॉर्मेशन सही है या फिर गलत, एल्गोरिथम को फर्क पड़ता है कि लोग रुक रहे हैं या फिर नहीं। और दोस्तों अटेंशन का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस। इसीलिए इंटरनेट पर आपको हर एक टॉपिक का अल्टीमेट ट्रुथ बताने वाला मिल जाएगा, पॉलिटिक्स, मनी, रिलेशनशिप, कैरियर, सब जगह। और इसीलिए हम धीरे धीरे करके एक्सपर्ट पर नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी पर विश्वास करने लगे हैं। और वो कैसे? तो आप इस चीज को समझिए। हम लोग देखते हैं कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं, इसको लाइक कितने लोगों ने किया है, कितने व्यूज आए हैं और कितने कमेंट आए हैं। इन चीजों को देखकर हमको ऐसा लगता है कि जब इतने सारे लोगों ने फॉलो किया है तो सही ही होगा। लेकिन दोस्तों हिस्ट्री में कई बार पूरी की पूरी भीड़ गलत निकली है। अब दोस्तों आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए कि कल सुबह YouTube, Instagram, X इन सब से फॉलोअर काउंट गायब हो जाए, ब्लू टिक गायब हो जाए और व्यूज गायब हो जाएं, तो कितने एक्सपर्ट बचेंगे? अब दोस्तों आते हैं हम वीडियो के मेन पार्ट में कि आखिर इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। तो दोस्तों सॉल्यूशन ये है कि जो फेक एक्सपर्ट हैं उनको रोकना मुश्किल है लेकिन उनसे बचना मुमकिन है। अगली बार अगर आपसे कोई कहता है कि मेरे पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो उस पर तुरंत ट्रस्ट नहीं करना, बल्कि खुद से 3 सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल कि इसके पास एविडेंस क्या है जो भी ये बोल रहा है उसका। दूसरा सवाल, इसकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है। और तीसरा सवाल, क्या इसका अपोजिट व्यू भी एग्जिस्ट कर सकता है। और दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी के पास आपके हर एक सॉल्यूशन का इंस्टेंट जवाब है तो शायद वो एक्सपर्ट नहीं बल्कि सेल्समैन है। एंड दोस्तों इन लास्ट में आपसे यही कहना चाहता हूं कि इंटरनेट फेक एक्सपर्ट से नहीं भरा हुआ, बल्कि इंटरनेट भरा हुआ है उन लोगों से जो कि सर्टेनिटी बेच रहे हैं और उन लोगों से जो सर्टेनिटी को खरीद रहे हैं। इसलिए दोस्तों सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन तब नहीं होता जब आपसे कोई झूठ बोलता है, बल्कि सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन तब होता है जब आप किसी की भी बात पर बिना किसी एविडेंस के विश्वास कर लेते हैं। इसलिए दोस्तों जिस दिन आप हर कॉन्फिडेंट आवाज से पहले प्रूफ मांगना शुरू कर दोगे उस दिन से आपको मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दोस्तों शायद इसीलिए सच अक्सर धीमी आवाज में बोला जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ जानने जरूर मिला होगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।